तो प्यारे दर्शकों, प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा और आज हम अपनी कक्षा में चर्चा करने वाले हैं संस्कृत में वाक्य निर्माण को लेकर। जी हाँ, संस्कृत में वाक्य निर्माण करना अर्थात संस्कृत को बोलचाल की भाषा के योग्य बनाना और संस्कृत के शब्दों से भाषा का निर्माण करना, नए नए वाक्यों का निर्माण करना, ये जो है वो वाक्य निर्माण के अंतर्गत आता है। तो आज हम देखने वाले हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा है शब्द जमा धातु अर्थात वाक्य। तो देखिए क्या जरूरत क्या है आपको वाक्य निर्माण करने के लिए, किस किस चीज की जरूरत है। तो देखिए सबसे पहले जरूरत है आपको शब्दों की। वो शब्द जो आपको हम कहते हैं रामः रामो रामाः रमा रमे रमाः इत्यादि जो हैं उनको याद करना पड़ेगा आपको। उनका प्रयोग कैसे होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद देखिए धातु रूप जो होते हैं पठति पठतः पठन्ति खादति खादतः खादन्ति, उनका ज्ञान आपको जरूरी है उसके लिए। और फिर यदि इसका ज्ञान यदि आपको हो जाता है तो निश्चित रूप से आपका वाक्य निर्माण हो जाता है। इतनी सी बात है। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है और ज्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं है। संस्कृतम अतीव सरलम, संस्कृतम सरलम अस्ति, मतलब संस्कृत जो है सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। बस दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, शब्दों का और धातुओं का। यदि आपको ज्ञान हो जाता है तो आप संस्कृत में एक्सपर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे देखिए रामः ये शब्द है और इसमें जमा किया हमने पठति, रामः पठति। पठति क्या है? ये धातु रूप है, ठीक है। तो बन गया रामः धन पठति। क्या बन गया वाक्य? रामः पठति। तो वाक्य का निर्माण हो गया। बस इतना सा प्रयास हमें करना है। यहाँ देखिए राम, हिंदी में देखते हैं इसको, राम पढ़ता है तो बन गया वाक्य। क्या बन गया? राम पढ़ता है। ये हमारे वाक्य का निर्माण हो गया। छोटे से छोटे वाक्यों को आप यदि बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है वो संस्कृत को बहुत शीघ्रता से और स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि वाक्य के निर्माण में दो चीजों की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, एक शब्द और दूसरा धातु। तो शब्दों का जो निरूपण है या उनके बारे में जो ज्ञान है वो उसकी कक्षा हम इससे पहले कर चुके हैं। आप हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं धातुओं के बारे में। धातु मतलब क्रिया। धातु का क्या मतलब है? क्रिया। जैसे जाना, खाना, पढ़ना, पढ़ाना, रोना, सोना, धोना, उठना, बैठना। तो ये सारी की सारी चेष्टाएं जो हैं वो क्रियाएं कहलाती हैं और संस्कृत में इनको कहते हैं धातु। अच्छा, एक चीज आपको भी पता है, आप पहले से जानते हैं कि काल जो है वो तीन भागों में हमने विभक्त किया है। एक तो है वर्तमान काल, जो क्रिया अभी चल रही है उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। अच्छा, जो क्रिया बहुत पहले की हो गई है या कल की हुई है, कल से लेके या अभी इस क्षण से लेके इससे पहले आज सुबह की जो भी घटनाएं हुई हैं या उससे पहले की भी जो घटनाएं हुई हैं उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भूतकाल। क्या काल कहते हैं उन्हें? हम भूतकाल कहते हैं। और देखिए अब कुछ घटनाएं होंगी, भविष्य में होने वाली हैं कुछ घटनाएं, जैसे कल होगी, परसों होगी या कभी उसके बाद होगी, अगले वर्ष होगी। तो ये सारी की सारी घटनाएं आ जाती हैं हमारी भविष्य काल के अंतर्गत। उसी प्रकार से क्रियाओं को भी इन कालों में बांटा गया है। आपने कई बार पढ़ा होगा संस्कृत में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लरिट लकार, विधि लिंग लकार। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीजें आप सुन के कई बार डर जाते हैं कि इतने सारी चीजें हम कैसे याद रखेंगे। तो ये मुश्किल नहीं है। यदि आप एक बार कालों के बारे में जान जाएंगे तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर संस्कृत में जिसे आप लट लकार कहते हैं उसका मतलब होता है वर्तमान काल। मतलब वर्तमान काल को आप संस्कृत में लट लकार कहते हैं और कुछ नहीं है। जो भविष्य काल है उसको आप लरिट लकार कहते हैं। भविष्य काल को कौन सा लकार कहते हैं? लरिट लकार। तो यदि वाक्य में यदि आपकी जो क्रिया है वो भविष्य में होने वाली है तो लरिट लकार का प्रयोग करेंगे। और यदि हो चुकी है आपकी क्रिया, पहले से हो चुकी है, बीत चुकी है,
तब क्या करेंगे, तब लंग लकार का प्रयोग करेंगे, तब वहां लट लकार का प्रयोग करेंगे नहीं। बस इस चीज का ध्यान आपको रखना है। और आप सोचेंगे शुरू में हो इतनी सब चीजें ध्यान में कौन रखेगा। तो ऐसा होता है ना, जब हम गाड़ी सीखते हैं तो हमारा हर एक जगह बैलेंस पे भी ध्यान होता है, कहीं गिरे ना हम, ब्रेक पे भी ध्यान होता है, उसकी स्पीड पे भी, क्लच पे भी ध्यान होता है। परंतु जब हम धीरे धीरे उसमें निपुण होते जाते हैं तो अपने आप बाद में हमें पता ही नहीं लगता कि कैसे ये सारा काम हो रहा है। तो ये सब चीजें पहले आपको याद रखनी पड़ेंगी, उसके बाद अपने आप भाषा में प्रयोग होने लग जाती है। तो आइए अपनी वीडियो को आज हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, केवल और केवल आज लट लकार के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी जो क्रिया है वो यदि वर्तमान में हो रही है, आज हो रही है, अभी हो रही है, तो उसको आपको उसके द्वारा कैसे आपको वाक्य का निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखा है। अब ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या है, तो यहाँ आपको कोई और ज्यादा अपने आप के दिमाग पर स्ट्रेस नहीं देना है। सीधी सी बात है, प्रथम पुरुष होता है जैसे कोई भी राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो जितने भी नामवाचक हैं या जो सर्वनाम वाचक हैं, वो ज्यादातर जो है वो सर्वनामों में भी असमद और युष्मद को छोड़कर बाकी जितने भी सर्वनाम हैं, संज्ञावाची शब्द हैं, वो सभी प्रथम पुरुष में आते हैं। जैसे राम शब्द है, रामः पठति, 2 राम होंगे तो रामो पठतः, और बहुत सारे राम होंगे तो रामः पठन्ति होगा। अब जैसे यदि मान लीजिए तद शब्द है, सर्वनाम शब्द जो है, सह तौ ते बनता है। सह पठति, सह मतलब वह पढ़ता है, तौ पठतः 2 पढ़ते हैं, वह 2 पढ़ते हैं, और ते पठन्ति बहुत सारे हैं, वे पढ़ते हैं, ते पठन्ति, इस प्रकार से बनेगा। अब हमने आपको कहा कि आपको अस्मद और युष्मद नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उनका प्रयोग जो है वो यहाँ पर होने वाला है। ये मध्यम पुरुष क्या है, ये तुम वाचक, जिसको हम कहते हैं तुम पढ़ो या तू पढ़, इस प्रकार के जहां पर वाक्यों का प्रयोग करते हैं वहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, बाकियों के साथ प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, तो त्वम पठती नहीं होगा, क्या होगा, त्वम पठसी। और उसके बाद ना ही त्वम पठामी, ये भी गलत होगा, क्योंकि पठामी के साथ अस्मद शब्द का प्रयोग होता है। अस्मद अर्थात मैं वाचक, अहम पठामी, त्वम पठसी, सह पठति, रामः पठति, ये भेद है इसमें, इसलिए हमें ये याद करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठथ, यहाँ विसर्गे नहीं है, ध्यान देना, बहुवचन में पठथ। उसके बाद देखिए अहम पठामी, अच्छा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अहम पठती, इस प्रकार से बोल देते हैं, अहम पठती, तो वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। अहम के साथ क्या आएगा, उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में क्या आता है, मी अंत में, पठामी। अहम आवाम पठावः, क्या आएगा, आवाम पठावः। और बहुवचन में देखिए वयम पठामः, तो कैसे, पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठथ, पठामी पठावः पठामः। तो प्रयोग आपने देख लिया। राम शब्द है, लता शब्द ले लीजिए यदि आपको कोई सा भी लेना है। वैसे तो आप संज्ञावाचियों में कोई सा भी नाम ले लेंगे। यदि साधारण सा वाक्य आपको अपनी प्रथम अवस्था में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, श्रेया पठती। अब 2 श्रेयाएं हैं, 2 श्रेया हैं तो क्या करेंगे, मान लीजिए कोई 2 लड़कियां जिनका नाम श्रेया हो, 2 पढ़ रही हैं, तो क्या बोलेंगे, हमने क्या बताया था, लता लते, श्रेया श्रेये, श्रेये पठतः, श्रेयाः पठन्ति, रामः पठति, रामौ पठतः, रामाः पठन्ति। जितने हमारे यदि 2 कर्ता हो जाएंगे तो क्रिया वचन भी हमारा द्विवचन चलेगा, बहुत सारे होंगे तो बहुवचन की हमें क्रिया प्रयोग करनी है और शब्द रूप भी बहुवचन का प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ तो बस युष्मद को लाना और यहाँ असमद का काम है, और किसी का काम नहीं है। यहाँ पर युष्मद नाम त्वम पठसी, युमाव पठतः और यूयम पठत, अहम पठामी,
आवाह पठावह और वयम पठामह। इतना सा हमारा ये प्रयोग इनके साथ होने वाला है, केवल 2 ही शब्द रूपों का। बाकी के जितने भी हैं अन्य जो हैं वो सारे प्रथम पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष क्यों कहा कि क्या कहा है उसमें उपनिषदों में, अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ही श्रेष्ठ हूं, इसलिए उत्तम पुरुष का कॉन्सेप्ट यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। तो उसके लिए अहम पठामि का प्रयोग करना है। तो आगे से कभी भी अहम पठती नहीं करना है, क्या करना है, अहम पठामि। अच्छा, एक और चीज, जैसे यहाँ पर पठ धातु है, बहुत सारी धातु है, जैसे खाने के अर्थ में खाद धातु है, पीने के अर्थ में पा धातु है, जिसका प्रयोग होता है पीवती, पा का पीवती, पीवतः पिबंती, खादती खादतः खादंती, खादसी खादतः खादथ, खादामि खादावः खादामः। और भी बहुत सारी धातु है। क्रीड धातु है, खेलने के अर्थ में क्रीडति, क्रीडति, क्रीडतः क्रीडन्ति, क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथ, क्रीडामि। अच्छा, एक बैठने के अर्थ में है, उप साथ में लगता है उपसर्ग, विशति, विष धातु है, उप साथ में लगेगा उपसर्ग, उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति। गच्छति, गम धातु से गच्छति, गच्छतः 2 जाते हैं और बहुत सारे जाते हैं तो गच्छन्ति। इस प्रकार से धातुओं के प्रयोग जो है हम लट लकार में करते हैं। तो इतना ही आज हमारे इस कक्षा में रहेगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आपको वो हमारा ये जो पाठन है वो कैसा लगा, कितना आप इस विषय को समझ पाए हैं, ये आप प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें जरूर बताना, क्योंकि आपके प्रतिक्रियाओं से मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें लगता है कि हम इसमें हमें सक्सेस मिल रही है, हमें सफलता मिल रही है, कि हमारा जो अध्यापन है वो आप तक पहुंच रहा है, आपको समझ आ रहा है, उसमें हमें खुशी मिलती है। तो आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। सब्सक्राइब इसलिए करना है आपको, क्योंकि जो हमारी अगली आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल सके। वहां पर एक बेल आइकन होता है, उसे आप दबा सकते हैं, उससे हमारी जो भी वीडियो आएगी वो आपको अपने आप पहुंच जाएगी और आप क्रम बाय क्रम उसको देख सकते हैं और संस्कृत सीख सकते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।